हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक में। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो बेसिकली वो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रहने वाला है, जो कि आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल अमेठी की तरफ से। ठीक है, अमेठी मतलब कि ये लगभग आपका जो है लखनऊ के पास है, अमेठी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे जो है आपका जॉब लगने वाला है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, तो ये ऑफ कोर्स जो है आपका जॉब जो है वो गवर्नमेंट पोस्ट रहने वाला है यहाँ पे। तो ये है उनका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और लिंक जो है मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो जैसे ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, देखिए पूरा ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट करके लिखा है ऊपर। रिक्रूटमेंट में आप जो है रिक्रूटमेंट नोटिस करके दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो है कुछ ऐसा ओपन होगा आपके सामने। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला दिया हुआ है, न्यू रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर वेरियस एकेडमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यहाँ पे डाउनलोड करके आप इनका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने जो है हमेशा की तरह ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, वही आप लोग को दिखाऊंगा। एंड रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आपको थोड़ा भी बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या जो है एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है इन लोगों ने। तो देखिए ये आपका जो है आया हुआ है आपका सैनिक स्कूल अमेठी की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे अगर वैकेंसी वाइज देखें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रहने वाला है, एक वैकेंसी है यहाँ पे, रेगुलर रिजर्व फॉर ओबीसी के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एमएससी आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर आईटी में, या फिर एमसीए में। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ, या फिर और करके दे रखा है। अगर आपने एमई एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में 50% मार्क्स के साथ, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। एंड करके दे रखा है, और साथ में आपका बीएड श्योर है कि होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, यही सब में लगभग जो है जितना भी टीचिंग पोस्ट है लगभग सब में यही जो है आपका फॉलो होने वाला है, यही क्राइटेरिया। ठीक है, कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। अगर आपने सीटेट एस्टेट वगैरह क्वालिफाई किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्वालिफाई किया तो स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, और एज जो है आपका देखिए 21 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक रहना चाहिए। 16 अगस्त 2025 के डेट से ये लोग काउंट करेंगे। अगर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका 8 रहने वाला है, जो कि आपका 47,600 से लेके 1,51,100 जो है आपका रहने वाला है पर मंथ। और एज पर द 7 CPC आपको दिया जाएगा, साथ में आपका डीए एंड अदर अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा एज पर सैनिक स्कूल। ठीक है, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी एक यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है अनरिजर्व के लिए। सब कुछ सेम ही रहने वाला है यहाँ पे भी, और पे लेवल वही आपका 8 रहने वाला है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए यहाँ पे एक रहने वाला है 80 कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे भी पे लेवल 8 रहने वाला है। बाकी यहाँ पे भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम ही रहने वाला है। ठीक है, और टीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपका एक पोजीशन है, जो कि टेम्पररी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। यहाँ पे आपका कंसोलिडेटेड पूरा दिया जाएगा, अदर कोई अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे आपको। और वो टोटल आपका होगा 68,697 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए 4 ईयर का अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है किसी रीजनल कॉलेज से, या आप एजुकेशन जो कि एनसीईआरटी या फिर एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है 50% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। साथ में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक है, और करके यहाँ पे दे रखा है, अगर आपने बैचलर डिग्री किया है 50% मार्क्स के साथ, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री किया है 50% मार्क्स के साथ, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। साथ में आपका बीएड मैंडेटरी है। ठीक है, और सीटेड भी यहाँ पे आपका क्वालिफाई मांग रहा है, मतलब मैंडेटरी है यहाँ पे, यहाँ डिजायरेबल में नहीं है सीटेड। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए टीजीटी हिंदी के लिए यहाँ पे एक रहने वाला है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे भी आपका कंसोलिडेटेड ही मिलेगा 68,697 रुपीज। और वही यहाँ पे भी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री किया आपने, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, और सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, ऑफिस यहाँ पे देखिए अब ऑफिशियल पोस्ट आ गई, ये सब नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है, ये सब नॉन टीचिंग पोस्ट है, ऊपर जो था वो सब टीचिंग पोस्ट था। तो यहाँ पे अगर आपने ऑफिस सुप्रिटेंडेंट ओएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक रिजर्व एक जो है सीट रहने वाली है ओबीसी के लिए। और यहाँ पे अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए 5 ईयर्स के साथ, और सॉरी ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है आपका 5 साल का ऑफिस एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, तो अगर वो है आपके पास, तब यहाँ पे आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो आप अगर आपके पास कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, 7 साल का एक्सपीरियंस है,
तो भी यहाँ पे आप जो है इजिली अप्लाई कर सकते हैं किसी स्कूल वगैरह में अगर आपने काम किया है तो। ठीक है, यहाँ पे आपका लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 से लेके 1,12,400 जो है आपको पर मंथ दिया जाएगा। साथ में आपको अलाउंसेस वगैरह भी आपको मिलेंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वगैरह भी, अगर आपको रूल्स ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, टाइपिंग स्पीड वगैरह आपको आता है 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में, ठीक है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। अपर डिवीजन कलर का है यहाँ पे भी आपका एक जो रहने वाला है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास किसी भी गवर्नमेंट या फिर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने काम किया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। एबिलिटी टू करस्पॉन्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपका मांग रहा है 40 वर्ड्स पर मिनट। डिजायरेबल तो छोड़ ही दीजिए। और यहाँ पे देखिए आपका पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेके 81,100 पर मंथ आपको दिया जाएगा 7 CPC के अकॉर्डिंग। अदर DA अलाउंसेज वगैरह जो है एज पर द सैनिक स्कूल आपको यहाँ पे सुविधा दी जाएगी उसकी। लोअर कलर डिवीजन का है, यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है अनरिजर्व के लिए। यहाँ पे आपका जो है अगर आपने 10th क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग स्पीड आ रही है आपको 40 वर्ड्स पर मिनट की, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, मतलब कि आपको MS ऑफिस, MS एक्सेल वगैरह जो है बेसिक चलाने आता है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। पे लेवल अगेन यहाँ पे आपका 2 रहने वाला है, 19,900 से लेके 63,200 जो है पर मंथ आपको दिया जाएगा 7 CPC के अकॉर्डिंग। अदर फर्दर डी अलाउंसेज आपको एज पर द सैनिक स्कूल दिया जाएगा। PEM या फिर PTI कम मेट्रॉन फीमेल के लिए यहाँ पे रहने वाला है, एक एक वैकेंसी है, ठीक है, फीमेल के लिए ही है, अनरिजर्व फीमेल के लिए। और यहाँ पे 4 साल का अगर आपने इंटीग्रेटेड BPEड किया है, ठीक है, यानी कि BPEड मतलब कि अपने जो है बीएड, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन आपने किया है, सॉरी, यस, तब जो है यहाँ पे आप एलिजिबल है और 50% मार्क्स यहाँ पे आपका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 29,200 से पर मंथ जो है आपको टोटल दिया जाएगा। यहाँ पे कोई अदर फर्दर अलाउंसेस वगैरह आपको जो है नहीं दिया जाएगा। या फिर और करके दे रखा है, अगर आपने बैचलर इन डिग्री इन फिजिकल साइंस में अगर आपने किया है, या फिर फिजिकल एजुकेशन में, या फिर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ऑफर्ड बाई NCT में किया है अगर आपने 50% मार्क्स के साथ, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और करके यहाँ पे अगर दे रखा है कि अगर आपने बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, मतलब केवल एक सब्जेक्ट कोई आपका रहा है और उसमें आपका 50% मार्क्स है, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, डिजायरेबल तो आप रहने दीजिए। और मिनिमम मार्क्स वगैरह यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है कि कैसे ये लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी पूरा डिटेल दे रखा है। लास्ट डेट जो है आपका रहने वाला है वो 16 अगस्त 2025 रहने वाला है, शाम के 5 बजे तक। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ, ये आपको जो है ऐसे पूरा भर के और इनको, इनका ऑफिशियल एड्रेस है वहीं पे आपको जो है भेजना है। ठीक है, ये है उनका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आप जो है भेज सकते हैं बाय इंडियन पोस्टल सर्विस। और अगर आप जो है, स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले, मतलब अगर आपका जो है पोस्ट लेट से पहुंच रहा है तो उसके लिए इनका कोई जो है वो, मतलब ये नहीं कंसिडर करेंगे। और अगर आप ईमेल से या फिर बाय हैंड वगैरह दे रहे हैं तो ये जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो पूरा डिटेल में दे रखा है। रिटन टेस्ट वगैरह आपका लिया जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म चेक किया जाएगा। रिटन टेस्ट में अगर देखा जाए तो आपका ये जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ, सब्जेक्ट टाइप ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल का क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें 15 मार्क्स इसका, 15 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स आपका बेसिक मैथ और 60 मार्क्स इसका रहेगा। टोटल आपका 100 मार्क्स आपका रहने वाला है। ठीक है, ये आपका टीचिंग वाले के लिए है। ठीक है, जो टीचिंग वाला पोस्ट है उसके लिए है। यहाँ पे जो है आपका नॉन टीचिंग के लिए है। ठीक है, तो नॉन टीचिंग के लिए ये आपका ऐसे होगा। आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपका जनरल नॉलेज 5 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंग्लिश यहाँ पे 10 मार्क्स का, और बेसिक मैथ यहाँ पे 10 मार्क्स का। सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट लेवल 25 मार्क्स का। यहाँ पे टोटल केवल 50 मार्क्स का ही होगा, यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का हो रहा था। ठीक है, बाकी फर्दर आपका स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बेसिस पे जो है आपका फर्दर सिलेक्शन किया जाएगा। और ये है उनका एप्लीकेशन फॉर्मेट, यही आपको जो है पूरा फिल करके इनके एड्रेस पे भेजना है, जो कि एड्रेस मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है। और पूरा अच्छे से ये डिटेल में भर के भेज दीजिएगा। ठीक है,
सो दैट्स इट। आई होप कि जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको थोड़ा भी जो है बेनिफिट मिलता है चैनल से, तो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो है सबको बेनिफिट मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग के लिए ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।